हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। तो आज सुबह सुबह मैं हो आई मंदिर। तो जब तक नवरात्रि चलने वाली तब तक पहनने वाली हूँ मैं साड़ी। आज फिर से साड़ी पहनी है, लेकिन आज एक रीजन और दूसरा भी ये था कि मुझे साड़ी इसलिए पहननी पड़ी क्योंकि हमारे पड़ोस में है वो संकटिया बोली जाती है ना, तो संकटिया है और मैं संकटिया खाने जाऊंगी, तो इसलिए मैंने पहन ली साड़ी क्योंकि थोड़ा सा वन टन के जाना पड़ेगा। और मैं ज्वेलरी भी काफी पहनी है। और उसके बाद वहाँ मैंने खाना बना दिया और अभी बज रहे हैं 11। आपको शो भी करूँ। और अभी बज रहे हैं 11 बजे मैं खाना बना के तैयार होके मंदिर हो आई और पूरा खाना पीना सब कुछ बना के रख दिया। मैंने अभी खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा व्रत है। जब तक मैं वो संकटिया नहीं खा लूंगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, जब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। तो वहाँ संकटिया खाने के बाद आके खाना पीना खाऊंगी। और 11 बजे तक मैंने आज काम कर लिया। तो जब आप ठान लेते हैं किसी चीज की कि आपको इतने टाइम तक ये काम करना है और वहां पहुंचना है, तो वो जरूर पूरा हो जाता है। और मेरे साथ तो यही होता है कि मैं सोच लेती हूँ कि मुझे पढ़ना है और मुझे कहीं जाना है, तो फटाफट काम करना है तो कर लेती हूँ। तो अभी आप देख ही रहोगे 11 ही बजे हैं, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। 11:05 इसमें हो रही क्योंकि 5 मिनट घड़ी हमारे आगे रहती है। और बस ये है मेरी लाइफ। तो 1 बजे कोशिश रहेगी कि 1 बजे, और कोशिश ये रहेगी कि मैं 1 बजे पढ़ने आके बैठ जाऊँ। मुझे लग रहा है कि 1 क्या, मैं तो अभी जल्दी आ जाऊंगी क्योंकि 1 घंटा वहां लगेगा। 12 बजे आऊंगी, उनको स्कूल तैयार करूंगी, स्कूल भेजूंगी 12:30 बजे। फाइनली 1 बजे मैं स्टडी करने बैठ जाऊंगी। तो साड़ी में मेरा लुक कुछ ऐसा है, आपको पीछे से दिख रहा होगा। तो ये रही मेरी साड़ी, गोल्डन कलर की पहन रखी है। ऐसी लग रही है कि जैसे कहीं यहाँ शादी ब्याह में जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं कहीं जाने के लिए तैयार हुई हूँ ही। तो फाइनली मैं यहाँ पे सारा काम खत्म करने के बाद, ओम को स्कूल छोड़ने के बाद 1 बजे बैठ गई अपने टाइम पे स्टडी करने। और ये वाला टाइम मैं कभी मिस नहीं करती। और ये वाली वॉइस आप हमेशा सुनते होंगे मेरे ब्लॉग में कि मैं ये वाला टाइम कभी मिस नहीं करती। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 बजे स्टडी करने बैठी जाऊँ। और मैं फाइनली यहाँ पे बैठ गई स्टडी करने। तो आज मैंने उठा लिया यहाँ पे मैथ, और मैं मैथ सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि काफी टाइम से मैथ के लिए थोड़ा सा पूरा टाइम नहीं मिल रहा था। कभी आधे घंटे, कभी 40 मिनट ही मिल पा रहे थे। वैसे मैं कभी 1.5 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा भी देती हूँ मैथ को। लेकिन अभी 2-4 दिन से बहुत ज्यादा चीजें हो रही थी कि कहीं कुछ। और हमारे घर के पीछे भी कल काफी बहुत बड़ा इश्यू हो गया था। मंदिर है उसके पीछे, तो कुछ लोग बोलते हैं आरती होगी, ये होगा वो, मंदिर के पीछे राम भगवान के मंदिर पे तो इश्यू चल ही रहा है। लेकिन हमारे घर के पास में छोटा सा मंदिर है, वहां पे भी इतना बड़ा इश्यू चल रहा है कि बता नहीं सकते आप लोगों को। तो उस चक्कर में काफी चीजें इधर उधर हुई और माइंड भी पूरा डाइवर्ट हो गया था कल। तो इसलिए मैंने कल ब्लॉग तो बनाया था, सब शेयर किया, पर शाम को मैंने मैथ सॉल्व नहीं कर पाया था। इसलिए मैं आज बैठ गई हूँ यहाँ पे मैथ सॉल्व करने। क्योंकि मैं अभी आपको जैसे बताई, मैं बाहर गई थी, संकटिया का निमंत्रण था, वो खाने के बाद आई, फिर घर पे खाया खाना पीना। क्योंकि वहाँ पे तो बस मिठाई मिलती है, बर्फी वगैरह कुछ होती है वो, या फिर बर्फी का हलवा, या फिर काफी चीजें होती है जो मेवा ही रहता है वही मिलेगा। और बस, और खाना पीना नहीं रहता, संकटिया में तो वही खाना होता है। तो वही सब खा के घर आए, फ्री हुए और अपने फाइनली स्टडी करने बैठ गए। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि ये कभी टाइम मिस ना हो मेरी लाइफ में। अगर मैं एक टाइम को रिकवर पूरा करती रहूंगी तो मेरी स्टडी कंटिन्यू चलती रहेगी। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे आसपास बहुत ज्यादा ओवर वॉइस आ रही है, साउंड आ रहा है। तो मैं क्योंकि जब ओवर वॉइस कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सारी आवाजें आ रही है, इसलिए शायद हो रहा होगा, तो उसको इग्नोर करें। और मैंने मैथ सॉल्व करने के बाद यहाँ पे फिर से पढ़ी इंग्लिश। तो जीके के पढ़ने के लिए मैं निकालूंगी शाम को टाइम, अगर मुझे मिल जाएगा 5 से 6 के बीच में। वैसे तो मैं उस टाइम काफी काम रहता है, खाना बनाना रहता है, लेकिन कोशिश रहेगा कि हाँ पहले अपने जीके कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद ही मैं खाना पीना बनाऊं। तो चीजें इतनी सारी हो जाती है लाइफ में, और कितनी सारी की कहीं कुछ होता है और उसका सीधा असर हमारी बुक्स, हमारी पढ़ाई पे पड़ता है। हमारी क्या, आपकी भी यही कंडीशन होगी कि आप जब भी पढ़ाई करना स्टार्ट करते होगी तो लाइफ में कहीं कोई इश्यू होगा और उसका सीधा इफेक्ट जाके बस आपकी स्टडी पे पड़ेगा। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में कहीं आपको लगेगा कि मैं पहले वो देख लूँ, मैं वहाँ क्या हुआ है, मैं उनके बारे में जान लूँ क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये सारी चीजें चलती हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि अपना जो भी टाइम फिक्स किया है, सारी चीजें साइड में छोड़ो और कोशिश करो अपना 100% दो, उसी टाइम पढ़ो। मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगी कि लाइफ में सारी चीजों को इधर उधर छोड़ो, जो भी इधर उधर की बातें हैं, जो भी इधर उधर के काम है, जो भी कुछ है,
तो वो सब छोड़ो, अगर आपको तैयारी करनी है सच में एसएससी के लिए तो आप बस उठाओ बुक्स और पढ़ने लग जाओ और बस सोचो कि बस मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, बाकी चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं दूंगी और बस अपनी स्टडी कंप्लीट करूंगी। तो मतलब मैं जगह बदल रही हूँ कभी कहीं, क्योंकि ओम भी आ गया स्कूल से और मैं आधा घंटे के रेस्ट के बाद 1 घंटे के लिए फिर से पढ़ने बैठ गई। तो वो मैंने कर लिया था 2 घंटे में अपना मैथ और थोड़ा सा जीके भी पढ़ लिया था उस टाइम मैंने। तो 2 घंटे की स्लॉट में मेरा मैथ और जीके कंप्लीट मैंने कर लिया था और उसके बाद मुझे शाम को जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने उठा लिया यहाँ पे इंग्लिश और मैं इंग्लिश का जो नोट्स है वो पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर रात को मुझे 7 से 8 टाइम मिलेगा तब मैं इंग्लिश कवर करूंगी। तो यहाँ पे मैं पहले उसको कोर्स को पूरा पढ़ लेती हूँ। जैसे मैंने जो कोर्स अभी पढ़ा है फिर उसका ही सिलेबस अच्छे से पूरा पढ़ूंगी तो फिर भी समझ आ जाता है कि करना क्या है इसमें, नहीं तो कई बार समझ में भी नहीं आता। और उसके बाद फिर से मैं अपनी स्टडी मतलब कंटिन्यू रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आज पूरे 4 घंटे मतलब 1 बजे से मैं बैठी और सीधा 5 बजे उठी। वैसे तो 5 घंटे हो रहे हैं लेकिन मैं बीच में कई बार उठी, कहीं कुछ, कभी ओम को दूध दिया कभी कुछ, तो वो मेरा 1 घंटा मैं साइड में छोड़ दे रही हूँ। तो मतलब 5 घंटे हुए लेकिन मैंने 1 घंटा ही इग्नोर किया और मैंने 4 घंटे ही नोट किए अपने। और ये इंग्लिश का मैं पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद आज की पूरे 4 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं एकदम से फ्री हो गई। और उसके बाद मुझे आज रात वाली पढ़ाई कब करूँगी कैसे करूँगी, तो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करूँगी। ऐसा नहीं है कि मेरे 4 घंटे आज के कंप्लीट हो गए और मैं बस बंद कर दूँ, अब मुझे नहीं पढ़ना है। तो मुझे पढ़ना भी है और कंटिन्यू रखना है। तो मैं यहाँ पे अपना सब पढ़ाई वढ़ाई खत्म करने के बाद फिर जाऊँगी किचन में और वहाँ पे मुझे बनाना होगा खाना, क्योंकि उसके बाद आ जाएंगे बच्चे ट्यूशन वाले, तो ट्यूशन पढ़ाना। और यहाँ पे ओम भी बहुत मस्ती कर रहा है। सुबह बाय। और कैसा लगा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। टेक केयर।